स्वागत है जीएस विश्वकोश में। आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म का पूरा निचोड़ सिर्फ 40 प्रश्नों में कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न ल्यूसेंट जीके से लिए गए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। अगर आप ये 24 अर्थात 44 प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपको जैन धर्म के लिए कोई और किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ लीजिए यहीं से सारा का सारा आ जाएगा। पूरा का पूरा 44 प्रश्नों में ही कवर कर दिया है जैन धर्म। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आते हैं जैन धर्म पर। यह है जैन धर्म। जैन धर्म का पहला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। प्रश्न नंबर 2, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। और अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ किस वंश के राजा थे? तो पार्श्वनाथ किस वंश के राजा थे? किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। अगले प्रश्न पर चाहते हैं, पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? पार्श्वनाथ जो थे किसके पुत्र थे? आपने पढ़ लिया, पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु वंश के राजा था। पार्श्वनाथ राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके? राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया? कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया? 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने घर को छोड़ा था और संन्यास को धारण किया। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ की दी गई शिक्षा क्या थी? कौन कौन सी ऐसी शिक्षाएं थी जो उन्हें पार्श्वनाथ ने दी थी? पहली शिक्षा थी हिंसा न करना, दूसरी थी सदा सत्य बोलना, तीसरी चोरी ना करना और चौथी थी संपत्ति ना रखना। आगे के लिए चलते हैं, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। महावीर, भगवान महावीर थे, महावीर स्वामी थे जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर बने। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। और त्रिशला किसकी बहन थी? आगे देखते हैं, 13वां प्रश्न है, त्रिशला किसकी बहन थी? तो त्रिशला जो थी राजा चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? राजा चेटक की बहन थी। और आगे के लिए देखते हैं, महावीर की पत्नी का क्या नाम था? महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा। महावीर, अगला प्रश्न है 15वां, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शिनी। अनुजा प्रियदर्शिनी था। 16वां प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान नाम था। क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान नाम था। आगे के लिए प्रश्न है, महावीर स्वामी ने कितनी वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण किया था? कितनी वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण किया था? यानी कि उन्होंने गृहस्थ जीवन कब त्यागा था? 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? जो महावीर स्वामी थे उनके बड़े भाई का क्या नाम था? तो इसमें देखते हैं नंदीवर्धन। नंदीवर्धन उनके बड़े भाई का नाम था। जो महावीर स्वामी थे उनके बड़े भाई का नाम था। 19वां प्रश्न है, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों की तपस्या की? कितने वर्षों की तपस्या की थी? तो 12 वर्षों की तपस्या। उन्हें 12 वर्षों में ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, उन्हें 12 वर्षों में ज्ञान प्राप्त हुआ था। 12 वर्षों में ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी ने तपस्या किस नदी के तट पर की थी? महावीर स्वामी ने तपस्या किस नदी के तट पर की थी? तो महावीर स्वामी ने तपस्या
ऋजुपालिका नदी के तट पर की थी। किस नदी के तट पर की थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर की थी। ऋजुपालिका नदी के तट पर की थी। 21वां प्रश्न है आपके आगे। महावीर स्वामी ने किस वृक्ष के नीचे तपस्या की थी? महावीर स्वामी ने किस वृक्ष के नीचे तपस्या की थी? तो वो था साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। ठीक है दोस्तों, साल वृक्ष के नीचे तपस्या की थी उन्होंने। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर ने पहला उपदेश यानी अपना उपदेश किस भाषा में दिया था और किस भाषा में देते रहे? तो वो प्राकृत भाषा है, अर्थात अर्धमागधी भाषा यानी मगधी भाषा थी। प्राकृतिक भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया। आगे, महावीर स्वामी को अनुयायियों को क्या कहा जाता? महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता? महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? कहा जाता है निग्रंथ। उनके अनुयायियों को, उनके शरणार्थी को, महावीर स्वामी के शरणार्थियों को क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता था, निग्रंथ। आगे के लिए प्रश्न, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिल। उनके दामाद जामिल, जो महावीर स्वामी के दामाद थे उनका नाम था जामिल। वो पहले अनुयायी बने, महावीर स्वामी के पहले अनुयायी बने। 25वां प्रश्न है, प्रथम जैन धर्म भिक्षुणी कौन बनी थी? प्रथम जैन धर्म की भिक्षुणी कौन बनी थी? वो बनी थी चंपा। क्या बनी थी? चंपा, जिसका नाम था चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी के पिता का क्या नाम था? प्रथम जैन भिक्षुणी के पिता का नाम था नरेश दधिवाहन। क्या नाम था? नरेश दधिवाहन। प्रथम जैन भिक्षुणी के पिता का नाम क्या था? नरेश दधिवाहन। महावीर, अगला प्रश्न है 27वां। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया? कितने गणधरों में विभाजित किया? तो उन्होंने क्या, 11 गणधरों में। गणधरों का मतलब ये होता है समूह। गणधरों का मतलब होता है समूह। समूह होता है समूह। ठीक है दोस्तों, गणधरों का, तो उन्होंने 11 गणधरों में उन्होंने विभाजित किया। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 समूहों में विभाजित किया। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद कौन सा गंधर्व जीवित रहा? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन सा गंधर्व जीवित रहा? तो आर्य सुधर्मा नाम का जो गंधर्व था वो जीवित रहा था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का मुख्य उपदेशक कौन बना? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का मुख्य उपदेशक कौन बना? आर्य सुधर्मा। कौन बना था? आर्य सुधर्मा, जो जीवित रहा था वो बना। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। महावीर स्वामी के जो भिक्षुणी संघ था, जो भिक्षुणी का समूह था, ग्रुप था, उसकी प्रधान कौन भिक्षुणी थी? तो वो चंदना थी। कौन थी? चंदना थी, है ना। तो आगे देखते हैं, 300 ईसा पूर्व में मगध में कितने वर्षों का अकाल पड़ा? 300 ईसा पूर्व में मगध में कितने वर्षों का अकाल पड़ा था दोस्तों? 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, यानी कुछ बारिश ना कुछ भी नहीं हुआ था। जैन धर्म, अगला प्रश्न है 32वां। जैन धर्म कितने संप्रदाय में बट गया और उनके नाम क्या थे? जो जैन धर्म था कितने संप्रदायों में बट गया था? दो संप्रदायों में बटा था, 2 भागों में बटा था। पहला था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर, है ना। श्वेतांबर, आप जानते हैं कि श्वेत वस्त्र पहनने वाले जो जैन मुनि थे वो उन्हें श्वेतांबर कहते थे। और दिगंबर वो थे जो बिल्कुल नंगे थे, जो कपड़े पर बिल्कुल कुछ नहीं रखते थे अपने शरीर पर, वो थे जैन मुनि दिगंबर। उसके बाद जैन धर्म के 3 रत्न कौन थे? त्रिरत्न कौन से हैं? जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? वे थे, पहले सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। ये 3 रत्न थे। आगे के लिए बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है ये, जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं थी? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। ईश्वर की मान्यता नहीं थी। प्रश्न नंबर 35वां है, जैन धर्म में क्या मान्यता थी? जैन धर्म में किसकी मान्यता थी? आत्मा की मान्यता थी। जैन धर्म में किसकी मान्यता थी? आत्मा की मान्यता थी। आत्मा ही परमपिता है। और 36वें प्रश्न है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? तो ये है सांख्य दर्शन से। कहाँ से? सांख्य दर्शन से उन्होंने अपने विचारों को ग्रहण किया था।
जैन 37वां प्रश्न है, जैन धर्म को कौन कौन से राजा मानते थे? जैन धर्म को कौन कौन से राजा मानते थे? तो उन राजाओं की लिस्ट यहाँ पर है। उदयन, ये पहला राजा था उदयन, दूसरा था बंद राजा, और तीसरा था चंद्रगुप्त मौर्य, और चौथा था कलिंग नरेश खारवेल, और चौथा राष्ट्रकूट, पांचवा राष्ट्रकूट, और उसके राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, और छठा था चंदेल शासक। ये लोग जो है जैन धर्म को मानने वाले थे। और 38वां, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? जो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। जैन धर्म के तीर्थकों को जीवनी किस ग्रंथ में है? जैन धर्म के तीर्थकों की जीवनी किस ग्रंथ में है? जैन धर्म के तीर्थकों की जीवनी किस ग्रंथ में है? तो कल्प सूत्र जो ग्रंथ है उसमें जैन धर्म के सारे तीर्थकरों की जीवनी उसमें दी गई है। अब 40वां प्रश्न है, कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? कल्प सूत्र जो ग्रंथ है उसके रचयिता किसने लिखा था? भद्रबाहु ने लिखा। वो क्या है? भद्रबाहु लेखक थे उसके। और महावीर स्वामी की मृत्यु कितनी उम्र में हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कितनी उम्र में हुई थी? 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। कितने वर्ष में हुई थी? 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु किस ईसा पूर्व में हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई। 468 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई? बिहार राज्य के पावापुरी में राजगीर में हुई थी। पावापुरी, बिहार राज्य के पावापुरी में राजगीर में हुई थी। राजगीर में हुई। महावीर स्वामी की किस खान से मृत्यु की प्राप्त हुई? महावीर स्वामी के जो थे मृत्यु को प्राप्त हुए मल्ल राजा सृष्टिपाल के प्रसाद से। मल्ल राजा सृष्टिपाल के प्रसाद से जो मृत खाने से मृत्यु हुई महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की मृत्यु किस चीज़ के खाने से हुई थी? तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के प्रसाद से, राजा प्रसाद से हुई थी। राज प्रसाद से जो उन्होंने ग्रहण किया था उससे ही उनकी मृत्यु हो गई। नमस्कार दोस्तों, और यहाँ तक ये समाप्त होता है ये 44 प्रश्न। ये संपूर्ण जैन धर्म के प्रश्न है। ऐसे ही आगे वीडियो में लाता रहूँगा छोटे छोटे प्रश्नों में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दिया करें किस तरह की और वीडियो बनाऊँ, किस पे बनाऊँ, है ना।